Yes, I am back. I am back with another superlative session for my dear students. I hope you all are rollicking. Yes, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट किया हुआ है इधर पे, उसी का काम आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स। अब देखिए, आपने कुछ जूनियर क्लासेस में छोटी छोटी इक्वेशंस करी होंगी। जैसे आपने ये कहा 3x प्लस 1, सपोज ये है, इक्वल से 0 है। अभी x की पावर कितनी है? 1 है। 1 डिग्री वाला एक्सप्रेशन है ये, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो 3x इज इक्वल टू -1, x इक्वल -1/3 आपने फाइंड किया। तो जो x की वैल्यू आई है, अब मैं अगर ये x की प्लेस पे यहां ये इसको ऐसे समझे आप लोग, ध्यान देंगे। जिनको आता है पहले से, आई अप्रिशिएट देम, आई अप्रिशिएट देयर रूटीन, देयर वर्क एथिक्स। बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू दैट और कीप स्ट्रेंथनिंग योरसेल्फ। जो भी आप लोगों को यहां से भी जो मिल रहा है उसको ग्रैब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और स्ट्रांग बनेंगे। 3, जिनको नहीं आता है, जो फर्स्ट टाइम ये चीजें सीख रहे हैं, वो ध्यान देंगे, वो और ज्यादा ध्यान देंगे, वो भी फिर स्ट्रांग बनेंगे। यस, वो भी बनेंगे स्ट्रांग। x की प्लेस पे -1/3 रखोगे, ये +1, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 कितना मिला आपको? 0 मिल गया। आया ना? मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज? तो x की वो वाली वैल्यू है ये, द वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द गिवन एक्सप्रेशन 0, उसको हम इक्वेशंस के टर्म्स में बोलते हैं रूट। ये रूट हो गया। x इक्वल्स -1/3, ये इसका रूट है, इज द रूट ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। यही चीज हम वहां पॉलिनोमियल्स की लैंग्वेज में जीरो बोलते हैं उसको, ZERO। वो खाली वो गोल वाला जीरो नहीं, ZERO। ये जीरो मीन्स यहां पर है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल 0। ये डिफरेंस है रूट्स एंड जीरोज में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में हैं, तो हम रूट्स की बात करेंगे। सीबीएसई के बच्चों का तो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर भी है क्लास 10 में, है ना, और आईसीएसई वालों का नहीं है, आईसीएसई वालों का नहीं चलता है, वो जूनियर में कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स को। ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी तरफ आते हैं। मैं रूट एंड जीरो में डिफरेंस बता रहा था आप लोगों को। अब आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, वो क्या है, किसको याद है? प्रीवियस सेशन में बता रखा है मैंने, किसको याद है बच्चों? बोलो बोलो, कंप्लीट करो इसको। ax² + bx + c = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल 0। चलिए बार बार तो नहीं लिखेंगे आप, a डज नॉट इक्वल 0, ये कंडीशन है। अगर क्या हुआ, रूट्स का नेचर पता लगाने के लिए इसी में से इसके साथ कंपेयर किया जाएगा गिवन इक्वेशन को, उसके बाद फिर ये चीजें चेक करेंगे व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू। इफ b² - 4ac, ये वाली ये एक्सप्रेशन जिसको हम क्या कहते हैं? रिमेंबर, इट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये b² - 4ac आपका इक्वल्स 0 आता है, एबीसी की वैल्यू प्लेस करेंगे, अगर ये 0 आया तो आप लोग कहोगे कि रूट्स आर रियल। रूट्स रियल तो होंगे बट इक्वल भी होंगे। रियल एंड इक्वल माय डियर स्टूडेंट्स। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, इफ b² - 4ac दिस इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आएगा, तो क्या कहेंगे? रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट, एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन दो अलग अलग,
डिफरेंट रूट्स आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। थर्ड केस, इफ योर बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो रूट्स आर नॉट रियल, आर नॉट रियल। नॉट रियल कहो या फिर रूट्स आर इमेजिनरी बोलो, एक ही बात है। और जब ये दो केसेस सेटिस्फाई होंगी, या तो 0 आ जाए या फिर ग्रेटर देन 0, अगर इनमें से कुछ आता है तो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन वाले जो जनरली हमसे पूछते हैं, फिर उसके बाद इफ द रूट्स आर रियल तो सॉल्व, फाइंड देम, फाइंड द रूट्स। लेस देन 0 आएगा तो यहीं पे स्टॉप, हम कह देंगे भाई रूट्स इमेजिनरी हैं, अब कहां से फाइंड करें। क्लास 10 में फाइंड नहीं करते, क्लास 11 में फाइंड करते हैं। क्लास 11 में वहां हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ते हैं उधर, तो उधर फाइंड करते हैं। आप लोग भी करेंगे। अगर मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा तो यहां से गड़िया सर आप लोगों की मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो आप लोग मैथमेटिक्स को छोड़ेंगे नहीं फिर, है ना। यस यस, तो ये काम करना है। कुछ क्वेश्चन से लेते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर इंस्टेंस वी हैव गॉट क्वेश्चन, क्या है, 2x स्क्वायर्ड माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स 0। हमने इसके पहले रूट से चेक करने हैं, उसके बाद अगर रियल है तो फाइंड करेंगे, ये काम। चलिए यहां तक पहुंचाता हूं इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हियर, अगर वो पूरा लिखना है आप लोग वो लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल से 0। अदरवाइज आप लोग ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, a इक्वल्स 2, b इक्वल्स x का कोफिशिएंट होता है b, -7 है बच्चों, बिकॉज स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड में प्लस bx होता है, इस वजह से -7 एंड c इक्वल्स 6। एक्सट्रीम अटेंशन के साथ पेन एंड नोटबुक नहीं ली होगी ना, बस फिर आप लोग ना फिर गड़बड़ कर देते हो। ऐसे पेन एंड नोटबुक के साथ काम करेंगे ना, फिर पेन एंड नोटबुक से ही मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी। मैथमेटिक्स क्या आप लोग ओरली करेंगे, ऐसे यहां दर्शन करके करेंगे खाली नहीं भाई। साइंस के स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, पेन एंड नोटबुक साथ में होनी चाहिए, चलते रहनी चाहिए। यस, तो ए बी एंड सी इनकी वैल्यू लिख लो सबसे पहले, ठीक। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आता है, इसको फाइंड करते हैं पहले। बी स्क्वायर मीन्स -7 का स्क्वायर है बच्चों, ये -4 इंटू व्हाट इज ए 2 इंटू c इज 6। व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, -7 का स्क्वायर कितना है 49, -4 2 जार 8, 8 6 जार 48, कितना आया 1 आया। ओ दिस इज ग्रेटर देन 0, सिंस इट इज ग्रेटर देन 0 तो क्या कहेंगे आप लोग, दिस इंप्लाइज द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आया समझ, ऐसे काम करेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इनको फाइंड भी करना है, फिर चलिए फाइंड करते हैं। मुझे स्पेस चाहिए, आप लोग नोट करें, इसको पूरा नोट करेंगे। खैर वीडियो क्लासेस में आप लोग रिव्यू करके इसको फिर नोट कर रहे हैं। आप लोग नहीं किया है अभी तो पेन एंड पहले तो कायदे से पहले होनी चाहिए, चलो नहीं लिया तो अब लाए, लेट में लाए हैं तो करें, ठीक है। रिव्यू करके पक्का नोट्स बनाएंगे, साथ साथ में हाई क्वालिटी का काम करेंगे। देखिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ना मेरी तरफ से ना आपकी तरफ से। क्वालिटी यहीं पर मेंटेन की जाएगी, यहीं पर और भी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। बाकी और जगह क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या आउट ऑफ द टॉपिक, क्या
आपके आउट ऑफ द सिलेबस और इररेलेवेंट बातें होती हैं, उन पर ध्यान मत दो भाई। जहां पर क्वालिटी, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में, अपने भारत माता के बारे में सोचेंगे ना, फाइनली नहीं सोचेंगे क्या ये देश आपका है, हमारा है, हमने ऑनेस्टली सिंसेरिटी के साथ काम करना है, जो भी काम करें हम। मैं टीचर हूं तो मैं टीचिंग का काम एब्सोल्यूट सिंसेरिटी के साथ करना चाहूंगा। यस, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, स्टूडेंट की ड्यूटी निभाएंगे तो हमारा देश स्ट्रॉन्ग, ये हमारा एटीट्यूड रहना चाहिए, ये हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। हाँ, बकवास बातें नहीं करनी ज्यादा। नोटबुक मेंटेन करेंगे और जो मैं यहां से करवाते जाऊंगा उनके सिमिलर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। यस, चलिए, आई एम गोइंग टू रब इट। तो रूट्स अगर फाइंड करने होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो वो ओनली नेचर पूछेगा आपसे, ठीक है, जितनी डिमांड है फुलफिल कर दी, रुक जाओ, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। बट इफ आपसे वो रूट्स फाइंड करने को भी पूछते हैं, डिमांड है फाइंड द रूट्स, तब हम आगे काम करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? अब जब इतनी मेहनत हमने कर दी है, तब हम यहां क्लास 10 में एक न्यू मेथड यूज करेंगे, न्यू फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द रूट्स। अगर कुछ नहीं बोला होता तो खाली रूट्स फाइंड करने को कहता, किसी भी मेथड से अगर स्प्लिटिंग हो जाती, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोग जूनियर से करते आते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसी से अगर हो गया तो ठीक है, दे दी आपने एक्स की 2 वैल्यूज दे दी, जितनी पावर होती है ना, ये एक्स की डिग्री जितनी होती है हमारे इक्वेशन की, उतने ही रूट्स निकलते हैं। ये 2 में है तो 2 रूट्स, क्यूबिक वाला होगा तो 3 रूट्स, लीनियर होगा तो सिंगल रूट, ठीक है। तो यहां पर मैं आगे बढ़ाता हूं, एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा आपके सामने, तब यूजिंग इस फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसको हम, इसका हमारे एंशिएंट मैथमेटिशियंस का बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है मैथमेटिक्स को डेवलप करने में, राइट। तो उनका कंट्रीब्यूशन हमने भूलना नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लिख भी रहे हो तो दिमाग में रहे ये होता क्या है, किसने दिया था, अब क्या कहें, अब किसने चुरा लिया, किसने नहीं चुराया है, लेकिन हम तो कहेंगे भाई हमारे एंशिएंट मैथमेटिशियन ने इसको दिया था। कौन थे? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य, इनका प्रपोज किया हुआ था, उन्होंने डिस्कस कर दिया था इस फॉर्मूले को। यस, तो तभी इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्यज सूत्र इन हिंदी। फॉर्मूला मीन्स सूत्र, ये लो फॉर्मूला ही लिख दिया। आप लोग भी कहेंगे सूत्र उत्तर क्या कह रहे हैं स्टेप, कोई नहीं भैया, अपनी जड़ें भी समझनी है, हमारी जड़ें कहां से निकल रही हैं, कहां से आए हैं, हमारी जड़ें कैसे मजबूत बनी थी, कैसे फिर आज इतना बड़ा पेड़ बना है, उनको भूलना नहीं है। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। वैल्यूज प्लेस कर देते हैं ना, ये हमने लिखा था, ये सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की आदत डालनी है, राइट। तो a इक्वल्स 2 है, b इक्वल्स -7 है, माइनस b यहां पर है माइनस ऑफ -7, b की प्लेस पर -7 रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, इक्वल्स 1 आया था तो इक्वल्स 1 रख लो ना, यहां तो हमने मेहनत कर रखी है, यहां फल खाने का टाइम है। √1 होल अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल्स माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स प्लस 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 4।
यस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, हमें एक्स की 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? x equals 7 plus 1 whole upon 4 equals 8 upon 4 means 2। एक वैल्यू आपको 2 मिली। और दूसरा कहेंगे कि टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x इक्वल से क्या होगा? 7 minus 1 whole upon 4, तो 7 minus 1 is 6 upon 4 means 3 upon 2। So these are the two required roots, 2, 3 upon 2। Yes, इस तरीके से काम होगा, है ना? हाई क्वालिटी काम करना है, अभी से टारगेट्स बड़े रखने हैं अपने लिए, और उसके लिए डेडिकेशन भी बड़ा होना चाहिए। यस, अब क्या ही कहूं मैं, चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे सब करेंगे आप लोग। बस बच्चों कंसिस्टेंट रहें, पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहें, अच्छा रूटीन फॉलो करें, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, खुद के लिए ऑनेस्ट बने, और डेली काम करेंगे तो अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। यस, है ना? और चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और खूब ज्यादा शेयर करेंगे। यस, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।